नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अब्रिजन लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इसका उत्तर जो हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मिथिला से था। विद्यापति जो थे वह मैथिली भाषा के सर्वाधिक महान साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोलिय वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता सुधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलिय गणराज की कन्या थी। उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी मां माया देवी का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण जो हुआ वह भी माता प्रजापति गौतमी ने किया। नेक्स्ट है, मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO को 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पर उन्होंने किसका स्थान लिया? मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पर उन्होंने किसका स्थान लिया? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि डॉक्टर हिरोकी नकटानी का। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के याद में किया गया था? चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के याद में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेग। चार मीनार 1591 में हैदराबाद शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। बृहद वास्तुकला का एक नमूना है यह चार मीनार। हैदराबाद शहर की पहचान मानी जाने वाली यह चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। आंसर सी हो जाएगा। हवा महल भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार लालचंद्र उस्ता ने इसे डिजाइन किया था। हवा महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस महल में बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। यह अनूठा 5 मंजिला महल हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट है, मई 2020 में हवाई स्थित फुहोनी ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था?
मई 2020 को हवाई स्थित फुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? तो यह किया गया था माउंट लोआ को। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला गैस कौन सा है? वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला गैस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन। वायुयानों के टायरों के भरने हेतु नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गयाना को। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो यह माना गया है गाय को। आंसर सी हो जाएगा। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। गाय को गविष्ठी भी कहा गया है। वैदिक काल में हल के लिए अर शब्द तथा तसर शब्द करघा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोलकाता अधिवेशन 1906। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ है? मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पास हुआ है? तो यह पास हुआ है चीन। नेक्स्ट है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? कौन सी दिशा की ओर किसका है? पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? कौन सी दिशा की ओर किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। आंसर ए है। अधिकतर भूवैज्ञानिकों का विश्वास है कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना महाद्वीप का अंग था। इसके उत्तर की ओर सरकने और मध्य एशियाई पठार से टकराने के परिणाम स्वरूप ही टेथिस सागर से हिमालय का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सरकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सरकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है? तो यह किया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि यूसीबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत बनाया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश द्वारा परमाणु ऊर्जा संचालित युद्धपोत बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीन। नेक्स्ट है,
बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बरौनी में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिलिका है। कांच यानी कि ग्लास एक अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ वह पारदर्शक अथवा अपारदर्शक पदार्थ है जिससे शीशे, बोतल और बनाई जाती है। कांच के निर्माण के लिए मुख्यतः पदार्थ सिलिका है और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था एवं सिलिकेट यौगिकों के रूप में पाया जाता है। इसका विशुद्ध रूप बिल्लौर पत्थर है। नेक्स्ट है, जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र हैं। जीव मंडल या जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कौन से हैं? परिरक्षण क्षेत्र कौन से हैं? जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आनुवांशिकी विभिन्नता। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थिति की प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुदेशीय क्षेत्र है। अब तक अपने देश में 14 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन 14 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेहरगढ़। नवपाषाण काल की प्राचीनतम भारतीय बस्ती उपमहाद्वीप के संदर्भ में मेहरगढ़ है। यहाँ के लोग गेहूं तथा जौ उपजाते थे तथा कपास का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल का मनुष्य मिट्टी के मकानों में रहते थे तथा कुछ भारतीय स्थल जैसे मेहरगढ़, आमरी, कोटडीजी, कालीबंगा, पंजाब और बहावलपुर आदि स्थल इनमें हड़प्पा पूर्व संस्कृति के तत्व प्रदर्शित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आज़ाद ने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था? जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका नाम था विंड रेडर। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोंद। जब लासा तथा पानी को मिश्रित करके उसे गर्म किया जाता है तो इस प्रकार लासा तथा पानी तरल पदार्थ का रूप ले लेता है, जिसके कारण उसमें कुछ चिपचिपाहट के गुण आ जाते हैं। इसे ही गोंद यानी कि ग्लू कहा जाता है,
जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में को जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह बनाया जाता है सिलिकॉन से या सिलिकॉन से। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनाई जाती है। यह एक पतली चिपी जिस पर विशेष प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनिकल सर्किल बनाए जाते हैं। यह वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ का यह छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुदा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिकी है? निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सैप्स। नेक्स्ट है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच यानी चंद्रमा के बीच कौन सा कोण होता है? तो वह होता है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो पृथ्वी से चंद्रमा तो आधा दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बंट जाता है, अर्थात चंद्रमा के आधे भाग पर ही पड़ता है। वह स्थिति होती है जब लघुत्तम ज्वार आ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति दो दिशाओं में कार्य करती है। इसी वजह से समुद्र जल का चढ़ाव उतार न्यूनतम होता है। 180 डिग्री पर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। आज का 26वां क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वह 3:2 में है। नेक्स्ट है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह हुआ भीमबेटका से। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं एवं शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या यहाँ पर लगभग 500 है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में यह पुरास्थल स्थित है। भीमबेटका के अधिकांश शिलाश्रयों में मध्य पाषाणी संस्कृति के पुरावशेष तथा समकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राज्य के अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खियों के सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। मधुमक्खी में श्रावण भी अधिक पाई जाती है, जिससे वे अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाती है। नेक्स्ट है, पाक की खाड़ी अवस्थित है। पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है इसके बीच 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिजोरम में। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली कौन सी धातु है? तो वह है क्रोमियम। आंसर बी हो जाएगा, क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा यानी कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो स्टील में 12% क्रोमियम, 1% निकेल तथा 5% कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता, जिससे इसका उपयोग खाने पीने के बर्तन, छुरी, कांटा आदि में होता है। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है। सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है, किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल का एक जलीय घोल है। अच्छा, साइट्रिक अम्ल है, वह साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंगुत्तर निकाय। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में सूचना बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। दीर्घ निकाय से बुद्ध के आखिरी क्षणों का वर्णन मिलता है। दीपवंश से सिंहल राज्य की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रिक। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 70.78% भाग जल है और बाकी शेष भाग 29.22 या 22% स्थल है। 29.22%। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार दौरा प्रैक्टिस सेट नंबर 69 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।